नमस्कार। अगर आपके घर में किसी को बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम पेंशन केवाईसी से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सरकार 2026 से एक नया नियम ला रही है और इस स्लाइड पर लिखी ये जो लाइन है ना, ये साफ साफ बताती है कि मामला कितना सीरियस है। अगर केवाईसी पूरा नहीं हुआ तो पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो ये नया नियम है क्या आखिर? चलिए सबसे पहले इसी को जरा समझते हैं। हम सब जानते हैं कि बुढ़ापा पेंशन सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसका सीधा सा मकसद है कि हमारे बुजुर्गों को पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, उन्हें एक सहारा मिले। और हाँ, यही वो पेंशन है जिस पर अब ये नया नियम लागू हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से केवाईसी को इतना जरूरी क्यों बना दिया गया? इसके पीछे ना एक बहुत सीधा और जरूरी कारण है। देखिए, सरकार बस ये पक्का करना चाहती है कि पेंशन का पैसा सही हाथों में सही व्यक्ति तक पहुंचे। होता क्या है कि कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, तो इसी को रोकने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा सिर्फ जीवित लाभार्थियों को ही मिले, अब आधार और बैंक केवाईसी को जरूरी कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सब क्यों हो रहा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये रही जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट। और अच्छी बात यह है कि कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बस आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और एक चालू मोबाइल नंबर चाहिए। हाँ, अगर पेंशन आईडी है तो उसे भी अपने पास रख लें, काम आ सकती है। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे बढ़िया बात क्या है। सरकार ने दो रास्ते दिए हैं। मतलब या तो घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से ही केवाईसी कर लें, या फिर किसी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक जाकर इसे आराम से पूरा करवा लें। चलिए पहले तरीके पर चलते हैं और देखते हैं कि घर बैठे बैठे इस काम को कैसे किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है सच में। बस अपने राज्य की जो पेंशन वाली वेबसाइट है उसे खोलना है। वहाँ पेंशनर केवाईसी का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है और फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कर देना है। आखिर में फोन के कैमरे से एक फेस स्कैन होगा और बस हो गया केवाईसी। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास शायद स्मार्टफोन नहीं है या जो टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो उनके लिए भी एक बहुत ही आसान तरीका है, चिंता की कोई बात नहीं। बस करना यह है कि अपने घर के पास वाली सीएससी सेंटर या बैंक की ब्रांच में जाना है, अपना आधार कार्ड और पासबुक उन्हें दे दीजिए और वो लोग बायोमेट्रिक यानी उंगलियों के निशान से आपका केवाईसी पूरा कर देंगे। सच बताऊं तो इसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए अगर ये प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई तो फिर होगा क्या? तो सबसे बड़ी और सीधी बात यह है कि अगर डेडलाइन तक केवाईसी पूरा नहीं हुआ तो पेंशन आनी बंद हो जाएगी। ये एक सीधा और साफ नियम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर पेंशन एक बार रुक गई तो क्या वो अगले दिन केवाईसी करवाते ही फिर से शुरू हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार रुकी हुई पेंशन को दोबारा चालू करवाने का जो प्रोसेस है ना, वो काफी लंबा हो सकता है। इसमें कई महीने लग सकते हैं और ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हर कोई बचना चाहेगा, है ना? इसलिए सबसे सही यही है कि इंतजार बिल्कुल ना करें। आज ही या कल में ही अपना या अपने घर के बुजुर्गों का केवाईसी पूरा करवा लें, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी भी रुकावट के हर महीने आती रहे। और आखिर में बस यही कहना है कि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक तरह की जिम्मेदारी भी है। इस जरूरी बात को हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाना जरूरी है जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हमारी एक छोटी सी मदद उन्हें एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है।